दोस्तों, अगर आप भी फेसबुक का स्टार मोनेटाइजेशन करना चाह रहे हैं तो वीडियो को कंप्लीट देखें। इस वीडियो में मैं आपको फेसबुक का स्टार मोनेटाइजेशन करना सिखाऊंगा। दोस्तों, आपको पता ही होगा फेसबुक में न्यू अपडेट आया है और इस न्यू अपडेट में काफी कुछ बदल चुका है। तो मैं आपको नए तरीके से फेसबुक का स्टार मोनेटाइजेशन करना सिखाऊंगा, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलिए, सबसे पहले आप फेसबुक ओपन कर लीजिए। देन आपको ऊपर के राइट साइड में प्रोफाइल के आइकन या थ्री लाइन दिख रहा होगा, उसमें आप क्लिक कीजिए एंड स्क्रॉल ऑफ करके आप नीचे चले आइए। देन आपको नीचे के लेफ्ट साइड में प्रोफेशनल डैशबोर्ड लिखा दिख रहा होगा, ये राइट साइड में भी दिख सकता है। तो आपको जहां भी प्रोफेशनल डैशबोर्ड लिखा दिखे उसमें आप क्लिक कीजिए प्रोफेशनल डैशबोर्ड पर एंड स्क्रॉल ऑफ करके नीचे चले आइए। देन आपको मोनेटाइजेशन लिखा दिख रहा होगा, उसमें आप क्लिक कीजिए मोनेटाइजेशन पर। मोनेटाइजेशन पर क्लिक करने के बाद आपको ऊपर स्टार्स लिखा दिख रहा होगा, इसके राइट साइड में आपको सेटअप लिखा दिखेगा। तो मेरा सेटअप नहीं दिख रहा है क्योंकि मैं स्टार को सेटअप करके देख रहा था, इसलिए मेरा यहाँ सेटअप नहीं है। तो आप सेटअप पर क्लिक कीजिएगा। सेटअप पर क्लिक करने के बाद इस पेज में ले आएगा। इसका मैं स्क्रीनशॉट ले रखा हूँ, देखिए। तो यहाँ आपको नीचे गेट स्टार्टेड लिखा दिख रहा होगा, इसमें आप क्लिक कीजिएगा गेट स्टार्टेड पर एंड उसके बाद इस पेज में ले आएगा। यहाँ आपको बेसिक्स इन्फो देना है। देखिए यहाँ लिखा है लेट्स स्टार्ट विथ द बेसिक्स। तो यहाँ आपको लीगल फर्स्ट नेम एंड लीगल लास्ट नेम एंड डेट ऑफ बर्थ लिख लेना है एंड कंट्री भी टाइप कर लीजिएगा। मैं पहले भी बताया कि मैं स्टार सेटअप करके देख रहा था, तो उसी समय मैं सारा कुछ लिख लिया हूँ। मैं ब्लर कर दिया हूँ इसलिए आपको नहीं दिख रहा होगा। तो आप लीगल फर्स्ट नेम, लीगल लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड अपना कंट्री लिख लीजिए। लिखने के बाद आपको नीचे नेक्स्ट लिखा दिख रहा होगा, उसमें आप क्लिक कीजिए नेक्स्ट पर। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद ये कुछ देर तक लोडिंग लेगा एंड इस पेज में ले आएगा। यहाँ आपको बिजनेस इन्फो टाइप करना है। देखिए लिखा है इंटर बिजनेस इन्फो। तो आप यहाँ बिजनेस इन्फो यहाँ टाइप कर लीजिए। तो बिजनेस इन्फो टाइप करने के लिए स्क्रॉल अप करके नीचे चले आइए। देन आपको नीचे बिजनेस टाइप लिखा दिख रहा होगा, उसके राइट साइड में आप यहाँ क्लिक कीजिए। देन आपको इंडिविजुअल लिखा दिख रहा होगा, इसमें आप क्लिक कीजिए इंडिविजुअल पर एंड अगर आपका कोई बिजनेस है तो आप वो भी यहाँ टाइप कर सकते हैं। अगर आपका कोई बिजनेस नहीं है, मतलब आप कोई बिजनेस से नहीं जुड़े हैं, तो आप इंडिविजुअल सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आप एक यूट्यूबर हैं तो इंडिविजुअल सेलेक्ट कर लीजिए। इंडिविजुअल सेलेक्ट करने के बाद आपको नीचे नेक्स्ट लिखा दिख रहा होगा, उसमें आप क्लिक कीजिए नेक्स्ट पर। उसके बाद ये कुछ देर तक लोडिंग लेगा एंड इस पेज में आ जाइएगा। यहाँ आपको इंटर और इन्फो देना है, मतलब एड्रेस वगैरह। तो आप वह देने के लिए आप स्क्रॉल ऑफ करके नीचे चले आइए एंड आपका नेम भी यहाँ आ जाएगा। आप चाहे तो यहाँ अपना मिडिल नेम भी लिख सकते हैं। तो मैं मिडिल नेम नहीं लिखूंगा, मैं फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम पहले भी टाइप कर चुका था, तो मेरा ऑटोमेटिक यहाँ आ गया है। आपका भी यहाँ आ जाएगा। दोस्तों, एक चीज मैं बोलने भूल गया कि आप वही नेम टाइप कीजिएगा जो आपका डॉक्यूमेंट में नेम होगा, मतलब आपका पैन कार्ड में जो भी नेम होगा वही नेम यहाँ लिखिएगा। तो चलिए स्क्रॉल ऑफ करके और नीचे चले आता हूँ एंड आपको प्राइमरी एड्रेस लिखा दिख रहा होगा, उसमें आप अपना एड्रेस लिख लीजिए। आपका आधार कार्ड में जो भी एड्रेस होगा वही यहाँ लिखिएगा। तो चलिए मैं लिख लेता हूँ एंड सिटी, स्टेट, जिप कोड मतलब पिन कोड, फोन नंबर, ईमेल आईडी सारा कुछ लिख लीजिए एंड यहाँ अपना पैन कार्ड का नंबर लिख लीजिए। जो परमानेंट अकाउंट नंबर लिखा है उसमें आप अपना पैन कार्ड का नंबर लिख लीजिए और ये रजिस्टर नंबर ऑप्शनल है, यहाँ कुछ भी नहीं लिखिए। तो चलिए मैं पैन कार्ड का नंबर लिख लेता हूँ एंड एड्रेस लिख लेता हूँ। मैं लिख लिया हूँ दोस्तों, मैं ब्लर कर दिया हूँ इसलिए आपको नहीं दिख रहा होगा। मैं पहले भी बोला था कि आप यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर मत लिखिए, ये ऑप्शनल है। तो देखिए मैं नहीं लिखा हूँ एंड यहाँ आप राइट टिक लगा लीजिए। देखिए मैं टिक लगा लिया हूँ। टिक लगाने के बाद आपको नीचे नेक्स्ट लिखा दिख रहा होगा, उसमें आप क्लिक कीजिए नेक्स्ट पर। उसके बाद कुछ देर तक लोडिंग लेगा एंड इस पेज में आप आ जाइएगा। यहाँ आपको पे आउट मेथड देना है, मतलब अकाउंट नंबर यहाँ लिंक करना है। देखिए यहाँ लिख रहा है चूज हाउ वुड लाइक टू गेट पेड, मतलब अकाउंट नंबर यहाँ लिंक करना है, मतलब आपका पासबुक यहाँ लिंक करना है। तो चलिए पासबुक लिंक कर लेते हैं। तो पासबुक लिंक करने के लिए स्क्रॉल ऑफ करके नीचे चले आइए एंड अगर आप इंडिया से हैं तो आपको मैन्युअली लिंक बैंक अकाउंट लिखा दिख रहा होगा, उसमें आप टिक कर लीजिए एंड अगर आप अदर कंट्री के हैं तो आप
आपको लिंक और पेपल अकाउंट लिखा दिख रहा होगा, उसमें आप टिक कीजिए। तो मैं इंडिया से हूँ इसलिए मैं मैनुअल लिंक बैंक अकाउंट जो लिखा है उसमें मैं टिक कर लेता हूँ। तो चलिए मैं इसमें टिक कर लेता हूँ एंड उसके बाद ये कुछ देर तक लोडिंग लेगा एंड इस पेज में ले आएगा। यहाँ आप स्क्रॉल ऑफ करके नीचे चले आइए एंड ये कंट्री ऑटोमेटिक यहाँ लिखा आ जाएगा। देन आपको यहाँ अकाउंट होल्डर नेम लिखा दिख रहा होगा, उसमें आप पासबुक का नेम लिख लीजिए। मतलब पासबुक में आपका जो भी नेम होगा वो यहाँ लिख लीजिए अकाउंट होल्डर नेम में एंड स्क्रॉल ऑफ करके थोड़ा नीचे चले आइए। देन आपको स्विफ्ट कोड लिखा दिख रहा होगा, उसमें आप स्विफ्ट कोड लिख लीजिए, बैंक का स्विफ्ट कोड। तो स्विफ्ट कोड कहाँ से मिलेगा? आपका पासबुक जिस बैंक शाखा से खुला होगा वह बैंक चले जाइएगा एंड वहाँ स्विफ्ट कोड मांगिएगा, तो वहाँ स्विफ्ट कोड आपको मिल जाएगा। अगर आपको स्विफ्ट कोड नहीं दिया, वैसे तो स्विफ्ट कोड दे देता है लेकिन आपको स्विफ्ट कोड नहीं दिया, तो चलिए आसान तरीके से बता देता हूँ कि स्विफ्ट कोड कहाँ मिलेगा। तो आप उसके लिए क्रोम ब्राउजर ओपन कर लीजिए एंड यहाँ आप सर्च बार में टाइप कीजिए, यहाँ टाइप कीजिए सर्च बार में क्या टाइप करना है चलिए मैं बता देता हूँ। आप टाइप कीजिए यूनियन बैंक। एग्जाम्पल के लिए मैं यूनियन बैंक ले रहा हूँ, आपका जो बैंक होगा वो यहाँ टाइप कीजिएगा। आपका यूनियन बैंक होगा, SBI बैंक होगा या बैंक ऑफ इंडिया होगा, आपका जो भी बैंक से पासबुक खुला होगा उस बैंक का नेम यहाँ टाइप कर लीजिएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया टाइप कर लिया हूँ। आपका जो भी बैंक होगा, यूनियन बैंक होगा या SBI बैंक होगा या बैंक ऑफ इंडिया होगा, आप टाइप कीजिएगा एंड उसके बाद आप स्विफ्ट कोड भी टाइप कर लीजिएगा। स्विफ्ट कोड टाइप करने के बाद आपका पासबुक जिस शाखा से खुला होगा, जिस शाखा यानी जहाँ से आपका पासबुक खुला होगा उस जगह का नेम यहाँ लिख लीजिएगा। इससे आपका अगर शाखा धनबाद में है तो धनबाद लिख लीजिएगा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया स्विफ्ट कोड धनबाद ये लिख लीजिएगा। वैसे तो स्विफ्ट कोड आगे लिखने से जल्दी आता है, मतलब तुरंत आ जाता है स्विफ्ट कोड, तो आप आगे स्विफ्ट कोड ही लिखिएगा। मैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया लिख दिया हूँ, आगे आप स्विफ्ट कोड लिखिएगा। तो एग्जाम्पल के लिए चलिए मैं बता देता हूँ आपको कैसे लिखना है। जैसे इस प्रकार से टाइप कीजिएगा स्विफ्ट कोड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आपका शाखा जिस जगह से खुला है वहाँ का नेम, जैसे धनबाद। इस तरह से टाइप कर लीजिएगा एंड सर्च कर दीजिएगा। सर्च करने के बाद आपको स्विफ्ट कोड मिल जाएगा। तो स्विफ्ट कोड मिल जाने के बाद चलिए मैं बता देता हूँ आगे आपको क्या करना है। स्विफ्ट कोड मिल जाने के बाद आप यहाँ वह स्विफ्ट कोड लिख लीजिए एंड स्क्रॉल ऑफ करके नीचे चले आइए। देन आपको नीचे बैंक अकाउंट नंबर लिखा दिख रहा होगा, उसमें आप अपना अकाउंट नंबर लिख लीजिए, मतलब पासबुक का यहाँ नंबर लिख लीजिए। तो चलिए मैं लिख लेता हूँ। मैं लिख लिया हूँ दोस्तों, मैं ब्लर कर दिया हूँ इसलिए आपको नहीं दिख रहा होगा। तो आप सबसे पहले लिख लीजिए। लिखने के बाद आपको नीचे लिंक पे आउट मेथड लिखा दिख रहा होगा, इसमें आप क्लिक कीजिए लिंक पे आउट मेथड पर। उसके बाद एक कुछ देर तक लोडिंग लेगा एंड इस पेज में खुल के आ जाएगा। अब आपको टैक्स इन्फो यहाँ देना है, मतलब अब आपको W8 बैन फॉर्म भरना होगा। तो W8 बैन फॉर्म भरने के लिए आप स्क्रॉल ऑफ करके नीचे चले आइए। देखिए यहाँ आ गया ऐड और टैक्स इन्फो, मतलब टैक्स इन्फो आप भरना होगा। तो टैक्स इन्फो भरने के लिए आपको नीचे ऐड टैक्स इन्फो लिखा दिख रहा होगा, इसमें आप क्लिक कीजिए ऐड टैक्स इन्फो पर एंड कुछ देर तक ये लोडिंग लेगा एंड इस जगह खुल के आ जाएगा। एंड स्क्रॉल ऑफ कर थोड़ा आप नीचे चले आइए एंड आप इसे देख भी सकते हैं व्यू एक्सेस में क्लिक करके। तो टैक्स इन्फो भरने के लिए आप कंटिन्यू एज जो लिखा है इसमें आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद एक कुछ देर तक लोडिंग लेगा एंड इस पेज में ले आएगा। देखिए यहाँ इंडिविजुअल ऑटोमेटिक आ गया बिजनेस टाइप में एंड आपको यहाँ US सिटीजन, US परमानेंट रेसिडेंट, ग्रीन कार्ड होल्डर और अदर US रेसिडेंट एलियन, मतलब यहाँ पूछ रहा है कि आप US के रहने वाले हैं। अगर आप US से नहीं हैं तो नो पर टिक कीजिए, अगर आप US से हैं तो यस पर टिक कीजिए। तो मैं इंडिया से हूँ इसलिए मैं नो पर टिक कर लेता हूँ। अगर आप इंडिया से हैं तो नो पर टिक कर लीजिए। चलिए मैं नो पर टिक कर चुका हूँ एंड स्क्रॉल ऑफ करके आप थोड़ा नीचे चले आइए एंड आपको यहाँ लिखा दिख रहा होगा यू एक्टिंग एज एन इंटरमीडियरी एजेंट और अदर पर्सन रिसीविंग पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ अनदर पर्सन और एज ए फ्लो
थ्रो इंटेटी, तो आप इसमें सिंपली नो पर टिक कीजिए। तो चलिए मैं नो पर टिक कर लेता हूँ एंड स्क्रॉल ऑफ करके आप थोड़ा नीचे चले आइए। देन आपको नीचे के राइट साइड में नेक्स्ट लिखा दिख रहा होगा, इसमें आप क्लिक कीजिए नेक्स्ट पर एंड इस पेज में खुल के आ जाएगा। देन आपको यहाँ लिखा दिख रहा होगा आई हैव ए नॉन यूएस टीन, इसका मतलब है मैं यूएस का नहीं हूँ। अगर आप यूएस से नहीं है तो इसमें टिक ही रहने दीजिए। देखिए मेरा इसमें यहाँ टिक है तो आप इसमें टिक ही रहने दीजिए। एंड नॉन यूएस का देखिए मेरा पैन कार्ड का नंबर भी आ गया यहाँ ऑटोमेटिक, मैं पहले डाला था ना इसलिए आ गया है। मैं ब्लर कर दिया हूँ इसलिए आपको नहीं दिख रहा होगा। एंड अगर आप यूएस से हैं तो आपको आई हैव ए यूएस टीन लिखा दिख रहा होगा, मतलब मैं यूएस से हूँ। तो अगर आप यूएस से हैं तो आप इसमें टिक कर लीजिए। यहाँ पर मैं इंडिया से हूँ, मैं यूएस से नहीं हूँ, इसलिए मैं इसमें टिक किया हूँ। आई हैव ए नॉन यूएस टीन में टिक किया हूँ, मैं इंडिया से हूँ इसलिए। अगर आप इंडिया से हैं तो आप इसमें टिक ही रहने दीजिए आई हैव ए नॉन यूएस टीन पर। देन आपको नीचे के राइट साइड में नेक्स्ट लिखा दिख रहा होगा, इसमें आप क्लिक कीजिए नेक्स्ट पर एंड इस पेज में खुल के आ जाएगा। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ आपको कंट्री ऑटोमेटिक जाएगा, एड्रेस भी आ जाएगा। मैं ब्लर कर दिया हूँ इसलिए आपको नहीं दिख रहा होगा। सारा कुछ आप जो भरे होंगे वो सारा यहाँ आ जाएगा ऑटोमेटिक। तो आप स्क्रॉल ऑफ करते हुए नीचे चले आइएगा। देन आपको नीचे के राइट साइड में नेक्स्ट लिखा दिख रहा होगा, उसमें आप क्लिक कीजिए नेक्स्ट पर एंड इस जगह आ जाइएगा। यहाँ आपका एड्रेस जो आप भरे होंगे ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो आप यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए, जो आपको नीचे के राइट साइड में दिख रहा होगा, इस नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आप इस जगह आ जाइएगा एंड स्क्रॉल ऑफ करके आप थोड़ा नीचे आइएगा। देन आपको यहाँ लिखा दिख रहा होगा लोकेशन ऑफ वेयर सर्विसेज आर और विल बी फिजिकली परफॉर्म्ड, मतलब यूएस में कितना परसेंट परफॉर्म कर रहे हैं। तो मैं यूएस से नहीं हूँ तो मैं क्या परफॉर्म करूंगा, 0% परफॉर्म करूंगा, तो मैं इसी में टिक करूंगा 0% ऑफ सर्विसेज विल बी फिजिकली परफॉर्म्ड इनसाइड द यूनाइटेड स्टेट। मैं यूनाइटेड स्टेट का मैं नहीं हूँ इसलिए मेरा 0% परफॉर्म कर रहा है। अगर आप इंडिया से हैं तो 0% पर ही टिक कीजिए एंड अगर आप यूनाइटेड स्टेट के हैं तो 100% ऑफ सर्विसेज विल बी फिजिकली परफॉर्म इनसाइड द यूनाइटेड स्टेट पर टिक कीजिए। मतलब अगर 100% परफॉर्म कर रहा है, आप यूनाइटेड स्टेट का है ना इसलिए। तो मैं इंडिया से हूँ इसलिए मैं चलिए 0% पर टिक कर लेता हूँ। मैं टिक कर लिया हूँ दोस्तों एंड स्क्रॉल ऑफ करके आप नीचे चले आइए। देन आपको नीचे के राइट साइड में नेक्स्ट लिखा दिख रहा होगा, इसमें आप क्लिक कीजिए नेक्स्ट पर एंड इस पेज में खुल के आ जाएगा एंड स्क्रॉल ऑफ करके आप नीचे चले आइए। यहाँ देन आप इसमें यहाँ टिक लगा लीजिए, जो लिखा है आई सर्टिफाइड डेट आई हैव द कैपेसिटी, इसमें आप टिक लगा लीजिए यहाँ पर। तो चलिए मैं टिक लगा लेता हूँ। मैं टिक लगा लिया एंड आपको नीचे सिग्नेचर टाइप और फुल नेम लिखा दिख रहा होगा, उसमें आप अपना फुल नेम लिख लीजिए। तो चलिए मैं लिख लेता हूँ। मैं लिख लिया हूँ दोस्तों, मैं ब्लर कर दिया हूँ इसलिए आपको नहीं दिख रहा होगा। एंड नीचे डेट लिखा दिख रहा होगा, उसमें आज का डेट लिख लीजिए। आपका ऑटोमेटिक आज का डेट आ गया होगा तो आप वही रहने दीजिए। एंड नीचे नेक्स्ट लिखा दिख रहा होगा, इसमें आप क्लिक कीजिए नेक्स्ट पर। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद इस पेज में खुल के आ जाएगा। देखिए आ गया यहाँ W8 बैन फॉर्म एंड ऊपर लिखा भी आ गया रिव्यू एंड सबमिट, मतलब आप मुझे सबमिट करना होगा। सारा कुछ भरा चुका है। तो आप स्क्रॉल ऑफ करके देख भी सकते हैं क्या क्या आप भरे हैं। एक बार आप चेक कर लीजिए ये सब। मैं ब्लर कर दिया हूँ इसलिए आपको नहीं दिख रहा होगा। अगर आपका इसमें कुछ गलती है या आप कुछ चेंज करना चाहते हैं इसमें, तो आपको नीचे के राइट साइड में मेक चेंजेस लिखा दिख रहा होगा ब्लू कलर में, इसमें आप क्लिक कीजिए मेक चेंजेस पर एंड जो भी आप सुधारना चाहते हैं वो सुधार लीजिए। एंड अगर आपका सब कुछ सही है, आप चेक कर चुके हैं कि सब कुछ आपका सही है, तो आपको नीचे के राइट साइड में सबमिट फॉर्म लिखा दिख रहा होगा, इसमें आप क्लिक कीजिए सबमिट फॉर्म पर। सबमिट फॉर्म पर क्लिक करने के बाद ये कुछ देर तक इस तरह लोडिंग लेगा एंड आपका W8 बैन फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। देखिए मेरा कंप्लीट हो चुका है, ग्रीन कलर में लिखा आ भी गया वो टैक्स इन्फॉर्मेशन इज कंप्लीट, मतलब आप मेरा कंप्लीट हो चुका है। ये यूएस टैक्स फॉर्म मतलब W8 बैन फॉर्म मेरा रेडी हो चुका है, मेरा कंप्लीट हो गया है W8 बैन फॉर्म। एंड स्क्रॉल ऑफ करके आप नीचे चले आइए। आप चाहे तो W8 बैन फॉर्म अपडेट भी कर सकते हैं। तो आप अपडेट करने के लिए मतलब कुछ चेंज करने के लिए आपको ब्लू कलर में अपडेट लिखा दिख रहा होगा, उसमें आप क्लिक कीजिए अपडेट पर। एंड अगर आप देखना चाहते हैं पूरा W8 बैन फॉर्म, तो आपको व्यू PDF लिखा दिख रहा होगा, उसमें आप क्लिक करके देख भी सकते हैं। एंड आप यहाँ टिक ही रहने दीजिए। अगर आपका टिक नहीं होगा यहाँ पर तो आप टिक कर लीजिए।
नीचे डन लिखा दिख रहा होगा, नीचे के राइट साइड में, इसमें आप क्लिक कीजिए डन पर। डन पर क्लिक करने के बाद आपका पूरी तरह से स्टार मोनेटाइजेशन हो जाएगा। मेरा स्टार मोनेटाइजेशन कंप्लीट हो चुका है, अभी 0 रेवेन्यू बना है। जब मैं यहाँ रील डालूंगा फेसबुक में तो मेरा कोई स्टार्ट देगा तो यहाँ 0 से बढ़ जाएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वे भी फेसबुक का स्टार मोनेटाइजेशन कर सके। एंड अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।